और इसी बीच बड़ी खबर, डील पर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बयान दिया है। कहा डील फेल हो गई तो जंग के लिए तैयार हो जाए। पीट हेगसेथ ने कहा कि हमारी सेना फिर से तैयार है, कल डील पर फाइनल बात होनी है। उससे पहले दोनों तरफ से धमकियों का दौर लगातार जारी है। विदेश मंत्री ईरान के कह रहे हैं कि लेबनान को शामिल नहीं किया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप की पाली में गेंद। दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हम जंग के लिए तो अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सीजफायर हो गया हो, लेकिन अभी भी मिसाइल और ड्रोन्स के हमले से मिडिल ईस्ट धधक रहा है। लेबनान को लेकर ईरान और इजरायल में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद ईरान ने कुवैत और यूएई पर एक बार फिर से मिसाइलों की बौछार कर दी। आईआरजीसी की 100वीं लहर में 9 मिसाइलें दागी गई, जिसका मकसद लेबनान समेत मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम लागू करवाना है। लेकिन लेबनान पर इजरायल का हमला जारी है। आईडीएफ ने 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए लेबनान पर 100 स्ट्राइक की, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इजरायल के हमले से भड़के ईरान ने धमकी दी है, अगर लेबनान पर हमला नहीं रुका तो सीज फायर टूट जाएगा और होर्मुज पर ब्रेक लग जाएगा। ईरान अमेरिका सीजफायर पर लग सकता है ग्रहण। ईरानी संसद के स्पीकर का बयान, बोले प्रस्ताव में 3 शर्तों का उल्लंघन। ऐसी हालत में बातचीत बेमानी। विदेश मंत्री अरागची ने भी उठाए सवाल। शुक्रवार को पाकिस्तान में होनी है सीजफायर पर अहम बातचीत। अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस, विटकॉफ और कुशनर इस्लामाबाद के लिए रवाना। ईरान की तरफ से गालिबाफ होंगे बातचीत में शामिल। नेतन्याहू के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने भी लेबनान पर साफ किया स्टैंड। बोले सीजफायर में लेबनान नहीं था शामिल। ईरान बोला अगर लेबनान नहीं तो बंद रहेगा हॉर्मुज स्ट्रेट। आज 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग। असम में 126 सीटों पर मतदान। 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। एमआईएम एआईयूडीएफ गठबंधन के उतरने से रोचक हुआ मुकाबला। केरल विधानसभा की 140 सीटों पर आज वोटिंग। 890 उम्मीदवारों ने ठोकी ताल। पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए 9 लाख से ज्यादा वोटर करेंगे मतदान। दोनों राज्यों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को चुनाव से पहले सुरक्षा का सख्त पहरा। चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की 150 कंपनियां तैनात। सीआरपीएफ की 32, बीएसएफ की 55 कंपनियां तैनात। और बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान। बोले बंगाल में नहीं बनने दूंगा बाबरी, जरूरत पड़ी तो करूंगा अयोध्या जैसी कार सेवा। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी उम्मीदवार हैं राकेश सिंह। इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम गाने पर बवाल। कांग्रेस पार्षद फौजिया खान का वंदे मातरम गाने से इनकार। हंगामे के बाद सभापति ने कांग्रेस पार्षद को सदन से निकाला। नोएडा में मौत का एक और गड्ढा। सेक्टर 94 में बने गड्ढे में गिरकर एमएचई के छात्र की मौत। परीक्षाएं खत्म होने के बाद पार्टी करने गए थे छात्र। दोस्तों के साथ पानी में नहाने उतरा था हर्षित। यूपी से राजस्थान तक आसमान से बरसी आफत। पत्थर जैसे ओले गिरने से मची तबाही। सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद। केदारनाथ में कई फीट तक जमी बर्फ की चादर। 22 अप्रैल को खोलेंगे मंदिर के कपाट।